Hello students, today we are going to discuss about chapter light। बेटा ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है और मेन बात क्या है इसकी कि ये अदर किसी भी चैप्टर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो। बेसिक जो है वो यहीं पर मिलेंगे आपको और बेसिक यहीं पर क्लियर होकर आप इसको कर सकते हो। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन चैप्टर ये आपका। बात करें लाइट की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में कि लाइट क्या होता है। बात करें लाइट की तो इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce the sensation of sight। बेटा क्या होते हैं ये इनविजिबल फॉर्म होती है एनर्जी की, जो हमको किसी भी चीज को सेंस करने में, दिखाने में काम करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? लाइट नाम देते हैं। जो बेटा ये चैप्टर है बेसिकली फिजिक्स में किसके साथ इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है ऑप्टिक्स। बेटा ये किसका चैप्टर है? ऑप्टिक्स का चैप्टर है। ऑप्टिक्स की बात करें तो बेटा ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो डील करती है टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल, जो आपके पास फिनोमिना उन सब के साथ। ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है बेटा? आपने पहले पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सभी क्या है? ऑप्टिकल फिनोमिना है। लेंस है, मिरर है, वे सभी हम इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो बेसिकली बेटा क्या होता है, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है बेटा वे ऑप्टिक्स। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लाइट होती है, इसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक क्या होता है? वेव नेचर होता है। बेसिकली जो हमारे पास चैप्टर है लाइट वाला, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में क्या होता है मेनली, जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स की बात करें, इट डील विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बेसिकली बेटा इसमें हम क्या करें, जो पार्टिकल नेचर है, इट मीन्स क्या बेटा कि कोई भी रे है वो स्ट्रेट मूव कर रही है, सिर्फ हम इसी की बात करेंगे। मीन्स क्या, एक रे की बात करेंगे और इसी के अबाउट हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास क्या है? रे ऑप्टिक्स है। आई थिंक बेटा इतना आपको समझ में आएगा कि लाइट क्या होती है और रे ऑप्टिक्स क्या होती है। अब बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? 6th क्लास से आप डिस्कस करोगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ये आप पढ़ रहे हो। लेकिन बेसिकली ये बेटा होता क्या है रिफ्लेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन path of light within same medium। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई भी रे है, कोई भी लाइट है, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है सेम मीडियम में, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सरफेस है, ये बेटा कोई भी एक सरफेस है, यहाँ पर दो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम M1 मैंने नाम रख दिया है, ये सेकंड मीडियम है M2 नाम यहाँ पर रख दिया है। यहाँ से कोई भी एक रे आती है, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। जहाँ पर ये इससे मीट करते हैं वहीं पर 90 डिग्री पे
हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती है और इस रे को हम क्या नाम देते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। इंसिडेंट रे कहीं ऑब्जेक्ट से आने लग रही है, टकराने लग रही है किसी सरफेस पे और वापस जाने लग रही है, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, आपके पास ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब सेम मीडियम में कोई भी जो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। अब यहां पर बात करें, एक नोट बना के लिख लेना बेटा बेशक, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन always measured from the normal। जो हमारा ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पर साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। उसको डिनोट किससे करेंगे बेटा, एंगल आई से डिनोट करेंगे। सेकंड हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर, और इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एंगल आर का नाम देंगे। तो आपके पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल आई हो गया, और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, एंगल आर हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बेटा कुछ लॉ हैं कि भाई क्या क्या हमने इसमें अज्यूम कर रखा है, क्या क्या रूल हमने इसमें दे रखे हैं। बेसिकली दो रूल हैं यहाँ पर। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन। जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक प्लेन पे लाई करेंगे। इसका मतलब है बेटा कि ये यहाँ पर है, इसका एक कॉमन पॉइंट आएगा ये वाला। ये कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि ये यहाँ पर आने लग रहा है और ये यहाँ पर जाने लग रहा है, ये कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, इनका कॉमन एक पॉइंट आएगा। फर्स्ट रूल में, फर्स्ट लॉ में आपको ये कह रखा है। सेकंड में आपको कह रखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो एंगल आई है हमेशा क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। इफ
एंगल आई इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया बेटा कि जो हमारा एंगल आई है ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी रे अगर यहाँ से नॉर्मल से आने लग रही है तो क्या होगा, देन एंगल आर भी 0 हो जाएगा। एंगल आई 0 है तो इसका मतलब क्या है, लाइट रिट्रेस इट्स पाथ। जो हमारे पास जो लाइट आएगी अगर वो नॉर्मल से आने लग रही है तो बेटा जहाँ से आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। आई थिंक बेटा आपको ये दोनों जो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के ये समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं मिरर। आप देखते हो सुबह शाम तैयार होके देखते हो कि सामने एक मिरर है, उसमें अपना फेस देखते हो। अब मिरर बात करते हैं, मिरर एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप हैं और क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या क्या रूल हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मिरर की। मिरर एक्चुअल में होता क्या है, ए सरफेस whose one face is smooth and well polished। बेटा क्या होता है, जो मिरर होता है उसका एक जो फेस होता है क्या होता है, वेल स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, साथ में वेल पॉलिश्ड होता है। सिल्वर कलर की इस पे पॉलिश की जाती है क्योंकि लगभग 97 से 98% तक ये क्या कर देता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए आपने कोई भी मिरर देखा होगा तो उसमें देखा होगा सिल्वर कलर आपको मेनली नज़र आ रहा होगा सामने से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वेल पॉलिश्ड हो जाएगा, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। आपको मैंने बताया कि वो हाईली रिफ्लेक्टेड कलर होता है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। ये सरफेस हुज वन फेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड वाइल अदर फेस इज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है बेटा अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। आप देखते हो मिरर के बैक साइड में पेंट किया हुआ होता है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। कोई भी ऐसा सरफेस है जो एक साइड से स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, और दूसरे साइड से क्या ओपेक है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मिरर का नाम देते हैं। अब मिरर की टाइप करें तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर और एक होता है बेटा प्लेन मिरर। अब अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा कन्वेक्स मिरर और एक होता है बेटा कनकेव मिरर। वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करते हैं, सभी की डेफिनेशन देखते हैं। ये फ्लो चार्ट जो है वो आप साइड में बना सकते हो, याद रखने के लिए भी किस टाइप के मिरर होते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, ए मिरर was taken out from spherical reflecting surface। ये कैसा मिरर है जो हमने कहाँ से लिया है बेटा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लिया है, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, स्फेरिकल मिरर का नाम देंगे। अब ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास बेटा क्या होता है, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है, ये इसका सेंटर है। तो हमने क्या किया बेटा, इसको बीच में से ब्रेक कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर एक तो जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इसका सेंटर है। और एक हमारे पास कनकेव मिरर है जो किस तरह से आएगा बेटा,
कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इसका सेंटर है। और एक साइड से क्या कर देंगे, इसको पेंट कर देंगे। ये हमने पेंट कर दिया इस साइड से और इसको इस साइड से पेंट कर दिया, तो हमारे पास जो ये था स्फेरिकल मिरर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर आ गया, ये हमारे पास कनकेव मिरर आ गया। और यहीं से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ए मिरर whose, या इन विच लिख लो बेटा, ए मिरर इन विच reflecting surface is away from the center of कर्वेचर। बेटा यहाँ पर एक बेसिक ऑप्टिक्स में होता है कि कोई भी सेंटर है, रेडियस है, कोई भी चीज़ उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग, ये है बेटा रिफ्लेक्टिंग, ये वाला पार्ट, ये क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे दूर है, तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कन्वेक्स मिरर का नाम देंगे। और सेम ऐसे ही ये मिरर in which reflecting surface is towards the center of curvature। जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बेटा किसकी साइड है, सेंटर की साइड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कनकेव मिरर का नाम दे देंगे। अब हमारे पास बेटा एक रहता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है, ये प्लेन मिरर जो होता है बेटा, जो आप सुबह के टाइम आप ऑब्जर्व करते हो खुद को, जो आपके घरों में होता है, उसे भी क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्योर प्लेन मिरर नहीं होता, लेकिन उसको हम क्या नाम मानते हैं बेटा, प्लेन मिरर मानते हैं। प्लेन का मतलब है बेटा कि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देखोगे बेटा कोई भी स्ट्रेट लाइन है और अगर हम से ये कहा जाए कि इसका रेडियस क्या होगा, तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन का कभी भी आप रेडियस नहीं मान सकते, क्योंकि आप कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जो हमारा स्ट्रेट लाइन जो है उसका कोई रेडियस मेजर हो जाए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या होता है, ए मिरर whose radius of curvature is taken to be infinity। जो हमारे पास इसका रेडियस होता है बेटा, कहीं पर पीछे कहीं पर ले लो, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी होगा, हमको पता ही नहीं होगा। अगर कोई ऐसा मिरर है तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, प्लेन मिरर का नाम देंगे। आई थिंक आपको जितने भी टाइप के मैंने मिरर बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बेसिक टर्म है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं और बेसिक हम बताते हैं ये एक्चुअल में ये होता क्या, ये टर्म कहाँ से, क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब बेटा यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर क्या होता है। अब बेटा हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर आपके लिए बना रहा हूँ। ये आपके पास जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ ड्रॉ किया आपके पास। तो बेटा सबसे पहले पोल की बात करते हैं। तो आपके पास जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ ये लाइन मिरर को कट करती है, इसको बेटा पोल बोलते हैं, POLE, P से नोट करते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मिडल पॉइंट P of the spherical
मिरर या स्फेरिकल सरफेस कह सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। इसको बेटा वर्टेक्स भी बोला जाता है, या पोल की बात कर सकते हैं, और यहाँ पर ये पोल की बात करते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इट इज द सेंटर ऑफ spherical mirror from which it is the center of spherical mirror from which curved surface to be taken। बेटा बात करें ये सी की, तो जो आपका ये सी पॉइंट है इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब बात करें पोल से लेके सेंटर बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बेटा रेडियस होता है आर, और ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की। ये बेटा जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जो PAL आता है इसमें PLE नहीं आता है, साइंस में आपने देखोगा PLE होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य होता है वो वाला PL आता है, आप NCERT की बुक में देख सकते हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इट इज द लाइन passing through the center of curvature and pole। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास आता है डेफिनेशन वो क्या आती है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर। बेटा क्या होता है, ये इफेक्टिव डायमीटर होता है ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी बेटा आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, अपर्चर कहलाता है। लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि ये क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है टू दी इंसिडेंट लाइट, या रे कुछ भी बोल सकते हो आप। जो इंसिडेंट लाइट आने लग रही है यहाँ पर जो सामने से दिख रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, अपर्चर का नाम देते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, जनरली आपको वैसे बता देते हैं कि भाई पोल ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, रेडियस ये है, लेकिन बेसिकली हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है, आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब बेटा ऑप्टिक्स में कुछ अजम्पशन मान रखे हैं, कुछ फिक्स रूल मान रखे हैं कि आपको ये मानना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास अजम्पशन क्या आती है, सॉरी बेटा, द अपर्चर इज वेरी स्मॉल। जो हमारे पास कोई भी मिरर है जो इसका अपर्चर है
ये शुड भी क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, ये आपको बता रखा है। सेकंड आपको बता रखा है, जो सेकंड रूल आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड लाई ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, और ये कहाँ पर रखा होना चाहिए, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होना चाहिए। ये बेटा बेसिक था जो आपका लाइट वाला चैप्टर था। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे पास रे फॉर्मेशन ऑफ मिरर बात करें, इमेजेस की बात करें, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ तक आपका कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ है, आप मैसेज कर सकते हो।